ज़िक्रे हक़ के नूर से रोशन है इसकी सुबह व शाम, इसके हर गोशे में गूंजे हक़ ताला का कलाम। ये इदारा मजलिस तालीमुल कुरान जिसका नाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मेरे बहुत ही काबिल एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, हमारा सिलसिला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली कुरान की रोशनी में, ये उन्वान पिछले 2 हफ्ते से चल रहा था और आज भी इरादा वही था कि उसी उन्वान पर कुछ बातें आपसे अर्ज करते। लेकिन दरमियान में पिछले पीर को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, औकाफ के ताल्लुक से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कुछ और लोगों ने मिलकर जो मुकदमा दायर किया था औकाफ एक्ट 2025 की रिवीजन के लिए या उस पर नजर सानी के लिए, उसके बारे में फैसला आया। और उस फैसले को देखते हुए फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है पहले ये समझ लीजिए। ये हमारे मुल्क का एक ऐसा इदारा है जिसमें सभी मकतबे फ़िक्र के उलमा, आला दर्जे के उलमा मौजूद हैं। यानी उसमें वो एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर सुन्नी वहाबी का कोई झगड़ा ही नहीं है। उसमें उलमाए देवबंद भी हैं, उलमाए नदवा भी हैं, और उसके साथ ही वहाँ पर बरेली के भी उलमा हैं, यहाँ तक के शिया उलमा भी उसमें मौजूद हैं। तो गोया पूरी उम्मत मुस्लिमा का मिला जुला एक फोरम है। और ये 1971-72 में इसकी तश्कील दी गई है। ये इत्तेफाक है कि जब इसकी तश्कील दी गई बॉम्बे में, तो उन दिनों मेरी मुलाजमत बॉम्बे में थी 1972 में, तो मैं खुद बॉम्बे में मौजूद था। और उस पहले जलसे को मैंने देखा, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें खुद मैं मौजूद था। नौजवानी 72 में मेरी उम्र कितनी थी? 20 साल। 52 की पैदाइश है, 72 में 20 साल का था। उस हाल में इस जलसे को, जो सबसे पहला जलसा हुआ था और जहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की पैदाइश हुई थी, ये कहने में कोई हर्ज नहीं है, वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह देखा है। और उसके बाद जो बड़े बड़े चोटी के उलमा रहे, अब उसमें जब किसी की वफात हुई तो उसके बाद उनकी जगह कोई उसी दर्जे का कोई आलिम रख दिया। इस वक्त भी उम्मत मुस्लिमा के शरई मामलात में, अगर हुकूमत किसी तरह की मुदाखलत करती है तो उसके बाद ये बोर्ड जो है ये फौरन हरकत में आ जाता है और हुकूमत को बताता है कि इसमें आप हाथ नहीं डालना, ये हमारे शरई अहकाम है। जो लोग, जिनको याद होगा शाहबानो केस जिसमें पूरा मुल्क हिल गया था, तो उस वक्त भी इसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क़यादत में पूरी उम्मत मुस्लिमा ने एहतजाज किया था। और इसी तरह आप बीच में आप देखते हैं कि कभी 3 तलाक का मसला आया, और इस तरह जो भी हुआ कि हुकूमत कभी भी अगर मुसलमानों के शरई कानून में अगर मुदाखलत की कोशिश करती है, तो ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है ये सामने आकर खड़ा हो जाता है। और फिर ये उस आला पैमाने पर कि सुप्रीम कोर्ट जैसे कोर्ट पे उसको दाखिल करना, पहले हुकूमत से बात करना, उस पर जोर डालना,
फिर सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ अपील करना, अगर वहाँ से कोई बात बन गई तो बात ठीक है, और वहाँ से भी ना हो तो फिर उम्मत मुस्लिमा से ये दरख्वास्त करना कि इंतहाई अमन व सुकून के साथ अपनी नाराजगी का इजहार किया जाए। ये मुल्क जमहूरी मुल्क है, ये मुल्क जमहूरी मुल्क है, और इस जमहूरियत का एक फ़ायदा ये है कि हर इंसान को जो इस मुल्क में बसता है उसको अपने मजहब के बारे में पूरी आज़ादी दी गई है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि पिछले चंद वर्षों से हालात इस मुल्क के ऐसे हो गए हैं कि बतौर ख़ास उम्मत मुस्लिमा को निशाना बनाने के लिए नए नए हरबे इख्तियार किए जाते हैं, और उसकी वजह से फिर उम्मत मुस्लिमा जिस बेचैनी का शिकार होती है। आप देखिए वो 3 तलाक का एक मसला जो था कहाँ तक वो गया था, और उसमें हमारे शहर में जो ख़वातीन का एहतजाज था वो पूरे मुल्क में अपने तरीके का अलग एहतजाज था। और अब अभी पिछले चंद महीने पहले हुकूमत ने एक बिल पेश किया और उसका नाम था वक्फ एक्ट 2025। मैंने जो आयत शरीफा पढ़ा, आज पहली मरतबा ऐसा हुआ कि आयत का बगैर तर्जुमा करने किए हुए मैं शुरू हो गया। आयत शरीफा जो है ये सूरह यासीन की है, और रब ताला ने उसमें फरमाया इन्ना नहनु नुहयिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम। हाँ, हम मुर्दों को जिंदा करेंगे और हम लिखते जाते हैं जो कुछ ये अपने आगे भेजते हैं और जो कुछ ये पीछे छोड़ते हैं। असर किसको बोलते हैं? असर कहते हैं पीछे वाली चीज को ना। मा क़द्दमू, कदम कहते हैं आगे बढ़ने वाले को, और असर कहते हैं पीछे रहने वाले को। फरमाया नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम, हम लिखते जाते हैं जो कुछ ये आमाल अपने आगे भेजते हैं और जो कुछ ये पीछे छोड़ते हैं। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन, और ये सारी चीजें जो हैं इन सब को हमने बहुत पहले एक जबरदस्त किताब यानी लौह महफूज में लिख रखा। ये इस आयत शरीफा, इसका ताल्लुक सूरह यासीन से है। अब वक्फ क्या है मैं इंशाल्लाह अब आपके सामने अर्ज करता हूँ। शरीयत इस्लामी में इसकी क्या अहमियत है। देखिए हमारे आमाल जो है वो 2 किस्म के हैं। एक आमाल जो है वो बदनी आमाल कहलाते हैं। बदनी आमाल जो हमारे जिस्म से होता है, जैसे नमाज और रोज़ा, ये दोनों हमारा बदनी अमल है। हमारी नमाज इसका फ़ायदा हमको पहुँचेगा, हमारा रोज़ा इसका फ़ायदा हमको पहुँचेगा। हम नमाज पढ़ेंगे सवाब के हकदार होंगे, नहीं पढ़ेंगे गुनहगार होंगे। यही हाल रोज़े का है, तो इसको बदनी इबादत कहा जाता है। लेकिन कुछ इबादत हमारे यहाँ ऐसी हैं जो माली इबादत हैं। अब माली इबादत में आप अंदाज फरमाए कि वो किस दर्जे की होंगी। जैसे ज़कात फ़र्ज किया अल्लाह, जैसे नमाज फ़र्ज है वैसे ज़कात फ़र्ज है, जैसे रोज़ा फ़र्ज है वैसे ज़कात फ़र्ज है। जैसे नमाज का इनकार करने से आदमी काफिर हो जाए, ज़कात का इनकार करने से भी काफिर हो जाए। इतनी अहम इबादत, लेकिन वो माली इबादत है। इसी तरह सदक़ात वाजिबा है, जैसे सदक़े फित्र, इसी तरह ईद उल अज़हा पे की जाने वाली कुर्बानी। उसी तरह से उसके बाद सदक़ात नाफिला है, जिसको इन्फाक फी सबीलिल्लाह के ज़ेल में कुरान बयान करता है। इन्फाक फी सबीलिल्लाह का मतलब होता है अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना, ये इन्फाक। और ये इबादत, यानी आप ये फ़र्क जहन में रखें कि जो हमारी जिस्मानी इबादत है, जो बदनी इबादत है, इसका फ़ायदा हमेशा हमें पहुंचता है, और जो माली इबादत है इसका फ़ायदा हमेशा दूसरों को पहुंचता है। ये बुनियाद है। जरा इस्लाम क्या है ये इसका ख्याल रखिए। हमारी जितनी माली इबादत हैं, हज को छोड़कर, हज तो एक सफर है, लेकिन उसका भी फायदा जो है वो अगर आप देखें तो उसका माली फायदा दूर दूर तक उसके असरात होते हैं। अभी उसकी बहस नहीं। बाकी हमारे जो सदक़ात हैं, वो चाहे ज़कात हो या सदक़ात वाजिबा हो या सदक़ात नाफिला हो, ये सब वो इबादत है जो माली इबादत है। और इस इबादत का कमाल ये है कि इसका फायदा हमेशा दूसरे इंसानों को पहुंचता है। गोया हमारे दीन में अल्लाह ने ऐसी इबादतें हम पर फर्ज की हैं
जिसका फायदा आम इंसानों को पहुंचना चाहिए। इससे आप इस्लाम का मिजाज समझिए कि मिजाज, इस्लाम का मिजाज जो है वो अवामुन नास को, इंसानों को फायदा पहुंचाने का कितना है। अब ये जो माली इबादत है उसमें एक चीज जो है वो याद रखो कि ज़कात जो है, ज़कात क्योंकि ये फर्ज है, इसलिए ज़कात किसी गैर मुस्लिम को नहीं दी जा सकती। हमेशा याद रखो, ज़कात की रकम किसी गैर मुस्लिम को नहीं दी जा सकती। और उस ज़कात के अलावा जितने सदकात हैं, जैसे कुर्बानी का गोश्त, ये सदकात वाजिबा है ना, कुर्बानी वाजिब है तो ये सदका वाजिबा हुआ। कुर्बानी का गोश्त बिला तकल्लुफ गैर मुस्लिम को दिया जा सकता है। आपको हमेशा ये मसला आपके खादिम ने बताया है। इसी तरह सिर्फ ज़कात को छोड़कर बाकी जो सदकात हैं, जैसे मुसलमानों को देना है वैसे गैर मुस्लिम को अगर उससे फायदा उठाता है उसको भी हम देते हो सवाब से खाली। उसका गैर मुस्लिम गैर मोमिन होना उसका और अल्लाह का मामला है। वो इंसान है ना, उसके जिस्म में एक धड़कता हुआ दिल है ना, उसके अंदर भी रूह अल्लाह ने रखी है ना, उसी अल्लाह की बारगाह में उसको वापस जाना है ना, जहां मुझे जाना है। उसी अल्लाह का वो बंदा है, वो माने या ना माने वो भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का ही उम्मती है। इसलिए कि इस वक्त जो नबूवत करेंसी में है, जो नबूवत जारी है क़यामत तक के लिए, वो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत है। क़यामत तक के पैदा होने वाले इंसान जिस तरह अल्लाह के बंदे होंगे उसी तरह ये सारे इंसान जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होंगे। ईमान लाएगा तो ईमान का फायदा उसको पहुंचेगा, ईमान नहीं लाएगा तो उसका भुगतान उसको भुगतना पड़ेगा, लेकिन उम्मती वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब ये माली इबादत जो है ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। एक माली इबादत वो होती है जिसका फायदा इंसान को फौरन पहुंचता है। हमने किसी भूखे को खाना खिला दिया, बहुत बड़ा काम है। किसी नंगे को, किसी बगैर लिबास वाले को कपड़ा दे दिया। एक आदमी ठंडी से सुकड़ रहा था, उसको हमने कंबल दे दिया। किसी को दवा के इलाज की जरूरत थी, उसकी हमने मदद कर दी। किसी को फीस भरना था, उसको हमने पैसा दे दिया। ये सारे काम जो हैं ये वक्ती तौर से उसको फायदा पहुंचाते हैं आदमी को, इंसान को वक्ती तौर पर फायदा। लेकिन कुछ माली इबादत, कुछ इन्फाक फी सबीलिल्लाह ऐसे हैं जिसका फायदा बहुत दिनों तक, तवील मुद्दत तक और बहुत से लोगों तक पहुंचता है। याद रहेगा, यानी ये शरई अहकामात हैं। इससे आपको इस्लाम का मिजाज समझ में आता है कि इस्लाम है क्या। कुछ वो माली इबादत हैं जिसका फायदा इनफरादी तौर पर फौरन पहुंचता है, और कुछ वो इबादत हैं माली इबादत जिसका फायदा बहुत दिनों तक कायम रहता है और बहुत से लोगों को पहुंचता रहता है। ये इस तरह की इबादत जो है इसको सवाबे जारिया कहा जाता है। एक सवाब फौरन मिल गया। भूखे को खाना खिलाना ये इतना बड़ा अजर का काम है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अहले जन्नत का की जो सिफात बयान फरमाएंगे। जन्नत में कौन लोग जाएंगे? भी हर आदमी की तमन्ना होती है ना कि भाई अल्लाह मुझे भी जन्नत दे, मुझे और आपको भी अल्लाह अपने फजल करम से जन्नत अता फरमा दे। तो रब ताला ने फरमाया वयुतइमून अत्ताम, ये जो अहले जन्नत जिनको हमने जन्नत में जाने का फैसला सुनाया है, वयुतइमून अत्ताम मिस्कीना व यतीमा व असीरा, वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। ये वो लोग हैं जो अला हुब्बिही, अपनी अल्लाह की मोहब्बत में, अपने अल्लाह को राजी करने के लिए यतीमों को, गरीबों को और कैदियों को खाना खिलाते थे। यानी अहले जन्नत की एक सिफत है खाना खिलाना किसी गरीब को। एक खास तौर से कुरान शरीफ ने उसको बयान फरमाया कि अहले जन्नत की सिफात में से एक सिफत होती है। बहरहाल तो अभी हमने ये बताया कि वो माल का खर्च करना जो वक्ती तौर पर फायदा हुआ, लेकिन एक माल का खर्च करना वो है जो लंबी मुद्दत तक बहुत से लोगों तक उसका फायदा पाए।
अब इसमें एक हदीस शरीफ सुन लीजिए, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इसको नकल किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी जब मर जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है। मरने के बाद क्या करेगा आदमी? कुछ नहीं कर सकता। अभी जो अल्लाह ने जिंदगी दी है ना, इस जिंदगी में देखो कितना अल्लाह की इबादत में, उसके रज़ा में वक्त गुजर रहा है। जब ये सांस बंद हो जाएगी ना, कुछ मौका नहीं रहेगा। तो सरकार फरमाते हैं कि जब आदमी की वफात हो जाती है तो उसके आमाल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है, सिवाय 3 आमाल। मैं एक फरमाया सदक़े जारिया, हदीस शरीफ के अल्फाज, सदक़े जारिया, ऐसा सदका जो जारी रहे, जिसका अजर सवाब। फिर दूसरा फरमाया वो इल्म जिससे लोगों को नफा पहुंचे। फिर तीसरी बात फरमाई वो औलाद जो इसके लिए दुआ करे। ये 3 चीजें, सिर्फ 3 चीजें जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सिर्फ 3 चीजें ऐसी हैं जिसका फायदा आदमी को मरने के बाद भी पहुंचता रहता है, जबकि उसके अमाल का सिलसिला मुनक़ता हो चुका होता है। वो एक मर्तबा सुबहान अल्लाह भी नहीं बोल सकता, लेकिन उसने कोई ऐसा काम किया है जिससे लोगों को फायदा पहुंच रहा है, जिसको सदक़े जारिया कहा जाता है। ये सदक़े जारिया जो है, इसी को औक़ाफ़ कहा जाता है। वक्फ लफ्ज़ जो है ना, वक्फ जिसकी जमा औक़ाफ़ है, वक्फ का मतलब होता है रुक जाना, रोक लेना। वक्फ का मतलब होता है रोक लेना। हमारे पास जो कुछ है, मेरे और आपके सबके पास जो कुछ है, शरीयत इस्लामी के एतबार से जो कुछ हमारा है, हमारा आंख बंद होने के बाद वो हमारा नहीं रह जाएगा। हमारे लिए बस वही जो कुछ हमारे माल में से, अगर अच्छा कफन दे दिया बच्चों ने तो ठीक, वरना जो भी उनकी मर्जी होगी वही कफन दफन, उसके अलावा कुछ नहीं। बाकी सब हमारे वारिसों का कायदा है ये, मेरा माल मेरा माल मेरा माल। हदीस शरीफ में आपने फरमाया, बंदा कहता है मेरा माल मेरा माल, बनी आदम कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल। इसका माल वही है जो इसने खाकर हजम कर लिया, इसका माल वही है जो इसने पहनकर पुराना कर दिया, इसका माल वही है जो इसने अल्लाह के रास्ते में देकर अपने लिए जमा कर लिया। इसके अलावा अगर चौथा कोई तुम्हारा माल हो और बता दो, गुलामी करूंगा जिंदगी भर। जनाब रसूलुल्लाह जो फरमाते हैं वो आखिरी बात होती है, सिर्फ 3 चीजें मेरे काम की, जो खाया हजम किया, जो पहना पुराना किया, और जो अल्लाह के रास्ते में दे दिया और मेरे नाम पे जमा हो गया। वरना मैं अपना जो कुछ छोड़कर जाऊंगा, चाहे लाख छोड़ूं या करोड़ छोड़ूं, वो सब का सब मेरे वारिस का होगा, और मेरे वारिस वो उसको आपस में उसको तकसीम कर लेंगे, उसमें मेरा कुछ नहीं है। तो वक्फ कहते हैं रोक लेना। अब मेरी प्रॉपर्टी में से जो मेरे बाद मेरे वारिस की होने वाली है, मैं इस प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा ऐसा उसका इस्तेमाल करूं कि वो मेरी मीरास में तकसीम न होने पाए। मसलन मेरे पास कोई ज़मीन हो और उस ज़मीन के लिए मैं ये कर दूं कि भाई ये ज़मीन जो है जिस पर अस्पताल बनाया जाए, ये ज़मीन जो है इस पर यतीम खाना बनाया जाएगा, ये ज़मीन जो है इस पर मस्जिद बनाई जाएगी, इस पर मदरसा बनाया जाएगा, इस पर स्कूल बनाया जाएगा, यहाँ पर कुआं खोदा जाएगा। ये सारी चीज़ें कौन होंगी? ये अवाम के काम आएंगी, और जब तक उनके काम आती रहेंगी, जब तक मेरा अजर और सवाब मेरे नामे आवाज़ में मेरा रब लिखता रहे। जो आगे भेजा वो तो लिख लिया हमने, जो पीछे छोड़ा उसमें ये रहेगा। अब जाहिर है कि अगर कोई शख्स किसी चीज को आम इंसानों के लिए या किसी के लिए वक्फ कर देता है, तो अब ये वक्फ प्रॉपर्टी ना खुद उस शख्स की रहती। जब हमने एक चीज वक्फ कर दिया तो हमारी भी नहीं रह जाएगी, और ना ही इसके बाद वो किसी की हो सकती है। जिस फायदे के लिए उसको वक्फ किया गया है वो फायदा लोग उठाते रहेंगे, लेकिन ये प्रॉपर्टी कभी किसी की नहीं होगी। इसीलिए वक्फ के लिए पूरा लफ्ज़ जो शरीयत का है, वक्फ लिल्लाह, अल्लाह के लिए वक्फ कर देना।
अब ये चीज मेरी भी नहीं रह गई और क़यामत तक किसी की नहीं हो सकेगी। मैंने इसको अल्लाह के नाम पर, क्योंकि सारी कायनात मेरे अल्लाह की है, उसने वक्ती तौर पर मुझे मालिक बनाया था, मैंने अपनी मिल्कियत खत्म कर कर उस पर मेरे अल्लाह की मिल्कियत का ऐलान कर दिया। ये मेरे अल्लाह ने मुझे दिया था, मैं इसको अल्लाह के नाम पर अल्लाह के बंदों के लिए वक्फ कर रहा हूँ। इसलिए वक्फ प्रॉपर्टी जो होती है वो अल्लाह की मिल्कियत होती है, उस पर कोई मालिक नहीं बन सकता। उस पर जो मुतवल्ली होते हैं, जो मुतवल्ली होते हैं, मस्जिद का मुतवल्ली, मदरसे का मुतवल्ली, मुतवल्ली का काम सिर्फ देखभाल होता है, उसका मालिक नहीं होता वो। अब अगर वो उसको अपनी मिल्कियत समझता है तो जवाब देना पड़ेगा। एक नया पैसा किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी का जिसने जिस चीज के लिए वक्फ किया है उसकी मर्जी के खिलाफ उसको खर्च नहीं किया जा सकता। सारे औकाफ का यही है। और जाहिर है कि औकाफ का सिलसिला चला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आलिया से। जब आप मदीना तैयबा तशरीफ लाए, जब आप मदीना तैयबा तशरीफ लाए तो आपने क़याम फरमाया था अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान पर। और उसके बाद सबसे पहली ज़रूरत जो थी वो मदीना तैयबा में मस्जिद का क़याम था। मस्जिद के लिए ज़मीन देखी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ज़मीन पसंद आई वो दो यतीम बच्चों की थी। और वो दोनों बच्चों का नाम, एक का नाम सहल था और एक का सोहेल था। सहल और सोहेल दो भाई थे, दोनों यतीम बच्चे थे। उनको मालूम हुआ कि हमारी ज़मीन मस्जिद के लिए पसंद की, तो बच्चे बड़े खुश हो गए। यानी हम ये ज़मीन अपनी तरफ से दे देते हैं, इसमें मस्जिद बना दी जाए। सलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, नहीं, हम यतीम बच्चों से हम यतीम बच्चों से उनकी ज़मीन बगैर कीमत के नहीं लेंगे। फरमाया, बेटा इस ज़मीन की जो कीमत है वो तुम हमसे ले लो, हमें बेच दो, हम इस पर मस्जिद बना देंगे। ये दोनों बच्चों से जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ज़मीन खरीदी और उसी खरीदी हुई ज़मीन पर मस्जिद नबवी भी बनी हुई है और उसी खरीदी हुई ज़मीन पर सोफा भी बना हुआ है। गोया पहली मस्जिद और पहला मदरसा जो बना ये जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्फ कर दी ज़मीन है, जो पूरी उम्मत आज भी इससे फ़ायदा उठा रही है, क़यामत तक उठाती है। इसकी शुरुआत मेरे नबी ने किया है। उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बहुत मशहूर वाक़या है। एक यहूदी वो कुएं पर काबिल, कुआं उसका था, मीठा पानी था। आमतौर से हर कुएं का पानी मीठा नहीं होता, तो सांप बन के बैठा था उसके ऊपर और पानी बहुत महंगा बेचता था। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने बहुत माल अता फरमाया था। उन्होंने उससे कहा ये कुआं मुझे बेच दे। नहीं बोले, नहीं बेचूंगा मैं। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मैं, अच्छा ऐसा कर, आधा कुआं मुझे बेच दे, आधा कुआं मुझे बेच दे। आधा कुआं कैसे बिकता है मालूम है आपको? आधा कुआं बिक सकता है क्या? कुएं के अंदर दीवार बनेगी। आधा कुआं का मतलब तुम मुझसे इसकी जो भी कीमत लेना चाहे ले ले, और उसके बाद एक दिन ये कुएं का मैं मालिक रहूंगा, एक दिन तो मालिक रहेगा। ये आधा कुआं। आपको लग रहा होगा आधा कुआं कैसे बिकेगा? वो यहूदी जो था, यहूद कौम जो है पैसे की इंतहाई लालची होती है। इनके यहाँ भी सूद उसी तरह हराम है जिस तरह शरीयत इस्लामी में हराम है, ये ख्याल रखें। और उसके बाद भी दुनिया का सूद का सबसे बड़ा कारोबार यहूदियों का है। तो वो लालची था, उसने कहा ठीक है मैंने बेच दिया, आधा कुआं आपको बेच दिया। अब आधा कुआं जब हजरत ने ले लिया, उसके बाद आपने क्या किया? ये ठीक है, आज जुमा है, आज कुआं मेरा। सारे मुसलमानों को आपने ऐलान फरमा दिया, सब लोगों को, क्या मुसलमान और क्या मुशरिक और क्या यहूदी, सबको, जितनों को पानी भरना लेकर जाओ, इस कुएं से कोई पैसा नहीं लगेगा। अल्लाह ने इस कुएं को, अल्लाह के नाम पर हमने इस कुएं का पानी तुम्हारे लिए वक्फ कर दिया।
सारे मुसलमान और सारे वहाँ की आबादी जो थी कुर्ब जवार की, वो पानी भर लेती जिस दिन रहते उस्मान गनी का दिन होता। अब अगले दिन वो यहूदी लकड़ी लेके बैठ जाता है कि आज कोई पानी भरने आएगा तो मैं पैसा लूंगा, पैसा काय को कोई आएगा, अरे कल तो सब भर चुके ना पानी। फिर उसके बाद इतवार का दिन आता तो सैयदना उस्मान गनी की तरफ से फिर ऐलान होता, जो दिन मेरा है उस दिन ये पानी सबका है, सब लेके चले जाते। और वो यहूदी जिस दिन उसका दिन होता तो उसका एक पैसे का भी पानी नहीं बिकता। अब वो तो पैसे का लालची फिर खुद ही आया, हज़रत उस्मान से कहा आधा कुआं भी तुम खरीद लो ना। बोला हज़रत ने फरमाया ठीक है, तू बेचता तो बेच दे। फिर हजरत ने बाकी की भी कीमत अदा फरमा दी। अब जाहिर है कि ये आधा कुआं उस कीमत पर नहीं होगा जिसे पहले में लिया था हजरत ने, अब ये जरूरतमंद बनकर आया था। और हजरत ने वो दूसरा हिस्सा भी कुएं का खरीद लिया और ऐलान फरमा दिया कि ये कुआं उम्मत इंसानियत के लिए वक्फ है उस्मान की तरफ से, मेरा अल्लाह कबूल करे। और जिस दिन ये वाकया हुआ, कहते उस्मान ने उस कुएं के पानी को सबके लिए आम किया, पूरा कुआं खरीद कर। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उस्मान ने वो काम किया है कि अगर इसके बाद उस्मान कोई नेकी नहीं करेगा तब भी अल्लाह उसको माफ कर देगा। ऐसा काम, ये है वक्फ लिल्लाह। इसी वक्त में हमारी मसाजिद, हमारे मदारिस, हमारे अस्पताल सारे। सवाल ये है कि वक्फ कौन करेगा? वक्फ वो करेगा जिसको आखिरत पर यकीन है भाई, जिसको अल्लाह के बारगाह में खड़ा होना है, हिसाब देना है, जिसके सामने जन्नत और जहन्नम पर जो यकीन रखता है वही करेगा ना। इसलिए ये वक्फ लिल्लाह की सिफत अगर पाई जाती है, हम अपने अमल के एतबार से कितने भी गए गुजरे होंगे, हम अपनी बदअमलियों के एतबार से कितने भी गए गुजरे होंगे, हमें इसका इकरार है। लेकिन खुदा की कसम, हमारी वो सिफात, हमारी वो पहचान जो हमारे रब ने हमारे लिए रखी है, वो आज भी ऐसी पहचान है कि सारी दुनिया के इंसान एक तरफ और अहले इस्लाम एक तरफ हो। हम गुनहगार हो सकते हैं, हम तारिकुस सलात हो सकते हैं, लेकिन हमारी ये सिफात, उसी में एक सिफत ये है अल्लाह के लिए किसी चीज को वक्फ कर दिया और फिर अपने लिए ऐसे अजर और सवाब का बंदोबस्त कर लेना कि जब तक लोग उससे फायदा उठाते रहेंगे इसका हमको सवाब मिलता रहे। ये वक्त कहलाता है। वक्त कम रहता है, इसलिए थोड़ा इख्तिसार से अर्ज किया। अब इन वक्त प्रॉपर्टीज पर हुकूमत ने इसके लिए कवानीन बनाए भी, वक्त प्रॉपर्टी जो होगी उस पर यह कानून का इतलाक होगा, ये कानून अलग अलग बनता रहा। 95 में बना और उसके बाद जब बना 2013 में बना। हुकूमत को लगा वक्फ की प्रॉपर्टी, उस पर बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिस पर हुकूमत पहले से काबिज हो चुकी है। वक्फ की एक प्रॉपर्टी वो है जिस पर इस मुल्क के सबसे बड़े पैसे वाले का 29 माले का बंगला खड़ा हुआ है बॉम्बे में। समझ गए ना? 29 माले का जो बंगला खड़ा है ना, वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। वो यतीम खाने की जमीन है, वो यतीम खाने की जमीन है। अब ऐसा कानून बनाने का चक्कर चला कि वक्त के जमीन के मामले में ऐसे पेचीदा कवानीन बनाए जाएं कि किसी तरह हम उसको अपने कब्जे में ले। ये अभी 2025 में वो कानून बना, आपको मालूम है। और उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और दूसरे लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। पीर को जो फैसला हुआ वो क्या बताऊं आपको मालूम है। 4 या 5 पॉइंट पर कुछ थोड़ी सी राहत है और बाकी कानून जूं का तू है। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने यह सोचा है कि अब एक ही रास्ता है कि उम्मत मुस्लिमा इसके खिलाफ एहतजाज करे। उस एहतजाज के लिए 9 सितंबर से वो एहतजाज का दूसरा फेज शुरू हुआ है और उसमें आज का जुमा जो है ये यौम दुआ है। यौम दुआ आज उम्मत मुस्लिमा, पूरी उम्मत मुस्लिमा, इसलिए कि हमारा ईमान है कि फैसले अर्श पर होते हैं, जमीन पर वो नाफिज होते हैं। फैसला वहां से होता है, हमारा ईमान है। तो आज से शुरू किया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने और उन्होंने पूरे मुल्क के मसाजिद में जो लोग बयान करते हैं उनसे दरख्वास्त की कि भाई आज का जुमा जो बयान हो कि वक्फ के बारे में बताया जाए। और बाकायदा उन्होंने
सोशल मीडिया पर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब का एक लिखा दिखाया बयान 4 सफ़हात, वो इतने बारीक बारीक हैं, उसको पढ़ने में भी बहरहाल उसको बढ़ा के पढ़ तो लेते हैं, लेकिन वो अगर उसका किताबचा बनाया जाए तो मेरे ख्याल 8-10 सफ़े बनेंगे। वो उन्होंने बाकायदा उसको सोशल मीडिया पे जारी किया कि भाई उसको लोगों के सामने बयान किया। उसी के कुछ हिस्से मैंने अल्लाह ने जितना याद दिलाया बयान किया, और वक्त इतना नहीं है। तो आज यौम दुआ है, और दुआ करें कि अल्लाह ताला औकाफ, जितने औकाफ हैं अहले इस्लाम के, अहले ईमान के, उन सारे औकाफ की अल्लाह ताला जालिमों की नजर बद से उसकी हिफाजत फरमाए। दूसरी बात, औकाफ पर मुसलमान जो गलत फायदा उठा रहा, कब्रिस्तानें बेच दी, अरे मस्जिदें बेच डाली मुसलमानों ने, ये भी कम थोड़ी है। जब गिरते हैं तो यहाँ तक गिरते हैं, कब्रिस्तानों की जमीन पर घुस गए। कब्रिस्तान की जहाँ जमीनें थी, कब्रिस्तानों पर उन्होंने अपनी बिल्डिंगें खड़ी कर ली है। हम भी कम नहीं है, तौबा करो यार, ये तो करने का काम है। तो मुसलमानों ने भी चाहिए कि अपने औकाफ की हिफाजत का इंतजाम करें। और उसके बाद आपको बाकायदा अगला जुमा जो होगा वो एहतजाज की एक शक्ल है। ये 8 बजे से 12 बजे तक, 8 बजे से 12 बजे तक पूरे, आपको याद होगा कि हम जब ये बिल पास होने वाला था तो उस वक्त एक दिन ऐसा आया था कि हमने आधे घंटे या 1 घंटे के लिए पूरा लाइट बंद कर दिया था मुसलमानों ने, याद होगा आपको। तो अभी अगला जुमा जो रहेगा, इसको हम इंशाल्लाह सोशल मीडिया पर भी आप तक पहुंच जाएगी बात। पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है वो 8 बजे से 12 बजे तक अपना पूरा कारोबार बंद कर, पूरा कारोबार, दुकान, ऑफिस, हमारे हैंडलूम, पावरलूम, हमारी सॉमिल्स, जो कारोबार है बंद किया, दुकान का शटर गिराया जाए 4 घंटे तक। मैं अगर 10 से 12 या 8 से 12 मैं बराबर देख नहीं सका उसको, तो ये अगले जुमे का है इंशाअल्लाह। लेकिन आज जो है यौम दुआ है। अभी जो हमारे इमाम साहब खुतबे के दौरान बैठते हैं, जिसमें हम लोग खास दुआ करते हैं अल्लाह के फल से, उसमें अपनी दुआओं में इसको भी याद रखें कि अल्लाह ताला जालिमों की नजर बद से पूरी उम्मत मुस्लिमा को और हमारे औकाफ को, हमारी मसाजिद को, हमारे मदारिस को, हमारी जान, माल, इज्जत, आबरू, अल्लाह तू ही हाफिज हकीकी है, तू ही हाफिज हकीकी है। फल्लाहु खैरुन हाफिजा व हुवा अरहमुर राहिमीन। अल्लाह ही सबसे बेहतर हिफाजत फरमाने वाला है, और वही सबसे रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। आज इसकी दुआ करें, अभी भी दुआ करें, और वो जो शाम का वक्त होता है कबूलियत का, और जब भी सुबह से शाम तक अपनी दुआओं में औकाफ की हिफाजत का ख्याल रखें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।